औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम योर केमिस्ट्री टीचर शाहज़ेब कियानी। आज हम लोग डिस्कस करेंगे बेसिक मेटलर्जिकल ऑपरेशंस। व्हाट आर बेसिक मेटलर्जिकल ऑपरेशंस, क्या होते हैं मेटलर्जिकल ऑपरेशंस, और इस टॉपिक में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं। मैं आपको आसान अल्फाज में बताता हूँ कि जी ये जो मेटल है, मेटल मौजूद होता है अंडरग्राउंड, अंडर द सरफेस ऑफ अर्थ। मेटल को ज़ेरे ज़मीन मौजूद मेटल डिपॉजिट्स में से निकालना, इसको साफ करना, इसमें से गैंग यानी गंद को या इम्प्योरिटीज़ को अलहदा करना, इसको रिफाइन करना, इस सारे को मेटलर्जी कहा जाता है। सिंपल अल्फाज में ज़मीन से मेटल को निकालना और उसको साफ करना, इस प्रोसेस को मेटलर्जी कहा जाता है। इसमें क्या क्या स्टेप इन्वॉल्व है वो देखते हैं। द सॉलिड नेचुरल मटीरियल, सॉलिड ठोस नेचुरल कुदरती तौर पर पाए जाने वाला मवाद, फाउंड बीनीथ जो कि मौजूद होता है अर्थ क्रस्ट या अर्थ की सरफेस के नीचे, ठीक है। विच कंटेन कंपाउंड ऑफ मेटल, जिसमें मेटल के कंपाउंड है। इन द कंबाइंड स्टेट विद द अर्थली इम्प्योरिटीज आर कॉल्ड मिनरल्स। तो ये मिनरल्स की डेफिनेशन है। मिनरल्स की डेफिनेशन में मिनरल क्या चीज़ है? मिनरल सबसे पहली चीज़ कि ये बिलो अर्थ सरफेस मौजूद है। दूसरा, इसमें फॉर एग्जाम्पल अगर हम मेटल की बात कर रहे हैं तो मेटल प्लस दूसरी अर्थली इम्प्योरिटीज, ठीक है, मेटल प्लस दूसरी अर्थली इम्प्योरिटीज इसके साथ मौजूद होती हैं। बात करते हैं जी और की। अब मिनरल का वो हिस्सा जिसमें मिनरल का वो हिस्सा जिसमें मेटल की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होती है उसको कहा जाता है और। तो द मिनरल्स, ऐसे मिनरल्स फ्रॉम विच, जिनसे द मेटल आर एक्सट्रैक्टेड, मेटल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, निकाला जाता है कमर्शियली, सनती पैमाने पर, आर कंपैरेटिवली एट लो कॉस्ट, कम खर्चे पर और कम फोर्स या कम लेबर लगाकर, इस कॉल्ड द ओर्स ऑफ मेटल, उनको ओर्स ऑफ मेटल कहा जाता है। तो मिनरल का वो हिस्सा जहाँ मेटल की कंसंट्रेशन ज़्यादा है वहाँ पर हमारी कॉस्ट कम लगेगी, लेबर कम लगेगी और वहाँ से हमें आउटपुट ज़्यादा मिलेगी। तो कमर्शियली हम लोग वहाँ पर अपना प्लांट सेट करते हैं जहाँ मेटल की कंसंट्रेशन मैक्सिमम होती है। मिसाल के तौर पर कॉपर की दो ओर्स का यहाँ पर जिक्र है, क्या है? कॉपर ग्लांस और एक है चाल्कोपाइराइट, Cu2S और CuFeS2। याद रखें तमाम और जो है वो मिनरल होते हैं, लेकिन तमाम मिनरल और नहीं होते, क्योंकि तमाम तर और मिनरल्स में मौजूद हैं, लेकिन तमाम तर मिनरल्स में मेटल मौजूद नहीं, इसलिए वो और नहीं है। गैंग की बात करते हैं तो गैंग वो तमाम इम्प्योरिटीज़ हैं जो ज़ेरे ज़मीन मौजूद होती हैं। तो द अर्थली, ज़मीन की एंड अदर इम्प्योरिटीज़ और बाकी इम्प्योरिटीज़ एसोसिएटेड विद द मिनरल, जो मिनरल के साथ अटैच होती हैं, उनको कहा जाता है गैंग, ठीक है। मेटलर्जी, द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक्सट्रैक्शन की जाती है ऑफ अ मेटल, किसी भी धात की, किसी भी मेटल की, ठीक है, इन प्योर स्टेट, और उसको प्योर स्टेट में हासिल करने की कोशिश की जाती है ऑन लार्ज स्केल, बड़े पैमाने पर, कमर्शियल स्केल, सनदी पैमाने पर, फ्रॉम इट्स और, उसकी ओर से। तो मेटल को उसकी ओर से निकालना और बड़े पैमाने पर निकालना, दिस इज कॉल्ड मेटलर्जी। इसमें दो काम होते हैं, या तो फिजिकल प्रोसेस होता है या फिर केमिकल प्रोसेस होता है। याद रखें कंसंट्रेशन ऑफ और एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल एंड डिफाइनिंग ऑफ मेटल आर बेसिक मेटलर्जिकल ऑपरेशंस। अब ये कंसंट्रेशन ऑफ और कैसे की जाती है? कंसंट्रेशन ऑफ और में सिंपल, ये देखें हमारे पास सबसे पहले मौजूद होता है मिनरल। मिनरल दो चीजों से मिलकर बना हुआ है। मिनरल इज मेड अप ऑफ और एंड मिनरल इज मेड अप ऑफ गैंग। अब और को गैंग से अलहदा करना, ठीक है, इन दो चीजों को एक दूसरे से सेपरेट आउट करने का नाम है कंसंट्रेशन प्रोसेस, ठीक है। तो कंसंट्रेशन प्रोसेस में इन दोनों चीजों को एक दूसरे से सेपरेट किया जाता है, अलहदा किया जाता है। इट इज द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ गैंग, इसमें गैंग को रिमूव किया जाता है फ्रॉम द और से गैंग को रिमूव किया जाता है। इस टेक्निकली नॉन एज कंसंट्रेशन, और इसको कंसंट्रेशन कहा जाता है। अच्छा, कंसंट्रेशन के तीन बेसिक मेथड हैं। जो चीज़ अलहदा हो जाती है उसे कंसंट्रेट कहते हैं। कंसंट्रेशन ग्रेविटेशनल सेपरेशन, फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन से की जाती है। बात करते हैं जी सबसे पहले ग्रेविटी सेपरेशन की। अगर हम ग्रेविटी सेपरेशन की बात करें तो ग्रेविटी सेपरेशन इज बेस्ड ऑन द डिफरेंस इन डेंसिटीज। याद रखिएगा ये शॉर्टकट, डेंसिटीज में डिफरेंस की बुनियाद पर ग्रेविटी सेपरेशन जो है वो परफॉर्म करती है। अब दोनों की डेंसिटी डिफरेंस है,
मेटल की डेंसिटी की बात करें तो मेटालिक पार्टिकल की डेंसिटी ज़्यादा होती है, और पार्टिकल की अगर मैं बात करूं तो और पार्टिकल की डेंसिटी कम होती है। कम डेंसिटी होने की वजह से ये वाटर के साथ मिक्स हो जाते हैं और मेटल जो है वो सेटल डाउन कर देता है। तो हम क्या करते हैं, पाउडर्ड हैवी मेटल लेते हैं, यानी पाउडर्ड ओर ली जाती है और पाउडर्ड ओर को एक स्ट्रीम ऑफ वाटर के साथ मिक्स किया जाता है, जिससे गैंग पार्टिकल सारे के सारे स्ट्रीम ऑफ वाटर में आ जाते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसके अंदर कंसनट्रेटेड ओर डाली जाती है, सारे के सारे गैंग पार्टिकल इधर आ जाते हैं और सारा का सारा हैवी मेटल जो है वो नीचे यहाँ पर इस जगह पर ये डिपॉजिट हो जाता है। ठीक है, सारा का सारा जो मेटल पार्टिकल है उनकी डेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से वो इस जगह पर डिपॉजिट हो जाता है। बात करते हैं फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस की। फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस इज बेस्ड ऑन द वेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, ये बेस करता है वेटिंग कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर ऑफ द ओर। अब इसमें क्या किया जाता है, दो चीज़ों को इस्तेमाल किया जाता है। इसमें वाटर प्लस पाइन ऑयल को यूज़ करते हैं। वाटर प्लस पाइन ऑयल इस्तेमाल किया जाता है और वाटर प्लस पाइन ऑयल को इसमें पाउडर्ड और मिक्स की जाती है। जब इसमें पाउडर्ड और मिक्स करते हैं तो ये जो और के पार्टिकल हैं ये प्रेफरेंशली वेट होते हैं ऑयल से, जबकि गैंग पार्टिकल पानी में रहते हैं। अब ये जो ऑयल है बीइंग लाइटर इन डेंसिटी, ये इसकी डेंसिटी कम होती है, ये सरफेस पे आ जाता है। जब ये सरफेस पे आ जाता है तो ये इस तरह से यहाँ पर फ्रॉथ बना देता है। ये देखें फ्रॉथ बबल्स बन जाते हैं। अब इस फ्रॉथ बबल में हमारे पास अपनी मेटालिक और मौजूद होती है, तो और इज प्रेजेंट इन दैट बबल्स। एक साइड से कंप्रेस्ड एयर आ रही है, ठीक है, कंप्रेस्ड एयर इसमें डाली जाती है और गैंग सारा का सारा डिपॉजिट हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर बेड में यानी इसके बिल्कुल नीचे वाले बॉटम में जो है वो गैंग पार्टिकल्स आ जाते हैं। क्योंकि इस प्रोसेस में फ्रोथ बनती है इसलिए इसको फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस कहा जाता है। अच्छा जी, उसके बाद बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन की। जैसा कि हमें नाम से ही पता चल रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, तो ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ के ऊपर बेस करती है, मैग्नेटिज्म के ऊपर बेस करती है। इसमें हम मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक पार्टिकल को सेपरेट करते हैं। इसमें किया क्या जाता है, मैं पहले डायग्राम से आपको समझाऊं कि क्रश्ड ऑर को एक कन्वेयर के ऊपर डाला जाता है। इस कन्वेयर को अटैच किया जाता है दो ऐसे व्हील्स से जिनमें एक व्हील मैग्नेटिक और दूसरा व्हील नॉन मैग्नेटिक है। अब जो जितने भी मेटालिक पार्टिकल्स हैं वो सारे के सारे अट्रैक्ट होते हैं टुवर्ड्स इलेक्ट्रोमैग्नेट। वो इलेक्ट्रोमैग्नेट के साथ अट्रैक्ट होते हैं इसलिए वो अटैच रहते हैं, जबकि नॉन मेटालिक पार्टिकल्स जो है वो सीधे ये देखिए यहाँ से आके ये फॉल डाउन, वो नीचे गिर जाते हैं, और जो मेटालिक पार्टिकल है वो इधर से आके नीचे गिरते हैं। ठीक है, तो इस तरह से मेटालिक और नॉन मेटालिक और पार्टिकल्स को अलग किया जाता है। अब इसकी थ्योरी पढ़ लेते हैं। देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन इज बेस्ड ऑन द सेपरेशन ऑफ मैग्नेटिक ओर्स फ्रॉम द नॉन मैग्नेटिक impurities by the means of electromagnet। अच्छा जी, the powered ore is dropped over a leather belt। powdered ore को ड्रॉप किया जाता है लेदर बेल्ट के ऊपर, मूविंग ओवर टू रोलर्स, जो दो रोलर्स से गुजर होते हैं, जिसमें से एक मैग्नेटिक है, वन ऑफ दिस इज मैग्नेटिक। नॉन मैग्नेटिक और जो है वो पहले गिर जाती है, मैग्नेटिक और बाद में गिरती है। जैसा कि आप इधर डायग्राम में देख सकते हैं कि नॉन मैग्नेटिक और पहले गिर गई और मैग्नेटिक और बाद में गिरी। तो ये थे जी हमारे पास कंसंट्रेशन के मेथड। सी यू गाइज इन माय नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।